अच्छा जी बच्चे, हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आज हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो उसका दारोमदार किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। अच्छा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। मैं फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लिख रहा हूँ आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने इसके जो दूसरा शेल है, वैलेंस शेल है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़ाहिर है मुझे एनर्जी दरकार होगी। अब ये जो एनर्जी है जो बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी भी एटम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एटम का साइज़ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एटम का साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी अगर साइज़ छोटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। अच्छा जी, तो लेकिन जब साइज़ जो है वो बड़ा हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अच्छा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जब आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की जो है वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसका दारोमदार आयोनाइजेशन एनर्जी पे होता है। किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है उसका दारोमदार आयोनाइजेशन एनर्जी पे होता है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। अगर किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो फिर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होगी। अच्छा जी, एटम का अगर साइज़ बड़ा है, बड़े साइज़ का एटम है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। यानी आप समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का दारोमदार है और आयोनाइजेशन एनर्जी का दारोमदार एटम की साइज़ के ऊपर है। एटम का साइज़ बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। अगर एटम का साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम। यहाँ मुख्तसर ये कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसी भी एलिमेंट का जो है उसका दारोमदार है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और आयोनाइजेशन एनर्जी का दारोमदार है बच्चे एटम के साइज़ के ऊपर। फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास हैं 2 एलिमेंट, एक सोडियम और एक मैग्नीशियम। मैं इन दोनों के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मवाजना कर रहा हूँ। सोडियम जो है उसका साइज़ बड़ा है। जब सोडियम का साइज़ बड़ा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो फिर हाई है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो साइज़ है वो सोडियम की निस्बत
छोटा है। वैसे तो छोटा नहीं है इतना, लेकिन सोडियम की निस्बत छोटा है। और आयोनाइजेशन एनर्जी को भी अगर हम देखें तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम की निस्बत हाई है, ज़्यादा है। जब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की निस्बत ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होना चाहिए, सोडियम की निस्बत कम होना चाहिए। सोडियम की निस्बत इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम होना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि सोडियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज़्यादा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इन दोनों का साइज़ है। सोडियम का साइज़ बड़ा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा है मैग्नीशियम की निस्बत। अच्छा जी, मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों? इसकी क्या वजह है कि मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है। जब हम मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम जो है ये एक केटायन में तब्दील हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन में तब्दील हो जाता है। केटायन का जो साइज़ होता है वो हमेशा अपने पहले वाले एटम से छोटा होता है। केटायन का साइज़ यानी मैग्नीशियम एटम के साइज़ की निस्बत मैग्नीशियम आयन का साइज़ छोटा है। जब साइज़ छोटा है तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अब पहले भी आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का दारोमदार है साइज़ के ऊपर। साइज़ छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी फिर ज़्यादा होगी। इसकी वजह यही है कि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा